भगवान ने हमारी शरीर की रचना जब की तो दो कर्मों से की, पाप और पुण्य दोनों। उस समय हम कोई भजन तो कर नहीं रहे थे, तभी तो हमसे पाप और पुण्य दो ही कर्म हुए, भजन तो बना नहीं। अब हमें भगवान ने अपनी कृपा से मानो दे दिया। अब इसमें दुख सुख आएंगे जो पहले रच गए, पर जो हमारा स्टॉक जमा है उसे भगवान भस्म कर दिए। जो नया कर्म, नई खेती है, वो भगवान को अर्पित है, वो हमें बांध नहीं पाएगी। लेकिन जो प्रारब्ध रचना शरीर की हुई है, उसको बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ा है। बोले अमुक संत के कैंसर हो, अमुक संत को ये वो अवस्था के अनुसार आएगा, अटैक करेगा, पर वो भजन में है इसलिए वो अटैक उसका कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएगा। समय कटता चला जा रहा है, रोग अपनी स्थिति में है, अगर वो प्राण लेने आया है तो प्राण छूट जाएंगे, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा, खत्म हो गया झंझट। हिसाब किताब सब बराबर है पहले से ही। वो भस्म करने की बात कहते हैं। ये थोड़ी कि भक्तों को जुकाम नहीं होगा, बुखार, एक से एक भक्तों के जीवन में कष्ट आए हैं, उसकी रचना हो गई चुकी है ना। भगवान ने हमारी शरीर की रचना जब की तो दो कर्मों से की, पाप और पुण्य दोनों। उस समय हम कोई भजन तो कर नहीं रहे थे, तभी तो हमसे पाप और पुण्य दो ही कर्म हुए, भजन तो बना नहीं। अब हमें भगवान ने अपनी कृपा से मानो दे दिया। अब इसमें दुख सुख आएंगे जो पहले रच गए, पर जो हमारा स्टॉक जमा है उसे भगवान भस्म कर दिए। जो नया कर्म, नई खेती है, वो भगवान को अर्पित है, वो हमें बांध नहीं पाएगी। लेकिन जो प्रारब्ध रचना शरीर की हुई है, उसको बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ा है। बोले अमुक संत के कैंसर हो, अमुक संत को ये वो अवस्था के अनुसार आएगा, अटैक करेगा, पर वो भजन में है इसलिए वो अटैक उसका कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएगा। समय कटता चला जा रहा है, रोग अपनी स्थिति में है, अगर वो प्राण लेने आया है तो प्राण छूट जाएंगे, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा, खत्म हो गया झंझट। हिसाब किताब सब बराबर है पहले से ही। वो भस्म करने की बात कहते हैं। ये थोड़ी कि भक्तों को जुकाम नहीं होगा, बुखार, एक से एक भक्तों के जीवन में कष्ट आए हैं, उसकी रचना हो गई चुकी है ना।